सो वाज अ पीप्स केम चो मजामा। आज फाइनली एनिमे की वीडियो सुबह सुबह उठ के बना रहा हूँ, नहाया भी नहीं है। कोई नहीं। यार, मैंने बेसिकली 1-2 साल पहले एक वीडियो बनाई थी। उसका नाम था हाउ टू ब्रिंग बैक एनिमैक्स इन इंडिया। मतलब भाई, मैं लोगों को बता रहा था कि एनिमैक्स को कैसे लाएं। अभी तक एनिमैक्स नहीं आया, तो सोच लो कितनी फालतू चीज़ थी। मैंने उसमें कम से कम 20 से 30 हज़ार व्यूज़ आए हुए थे उस वीडियो पे। तो उसके बाद मैं सीधा जाके अब जाके एनिमैक्स पे वीडियो बना रहा हूँ कि जो हमारा एनिमैक्स है वो बेसिकली इंडिया में आने वाला है या नहीं आने वाला। अभी मैं कुछ भी नहीं बोल सकता कि एनिमैक्स इंडिया में आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि फ़िलहाल तो एनिमे का सीन इंडिया में कुछ अच्छा चल नहीं रहा है। कल जो मार्वल की मूवीज़ है और मार्वल है और बल्कि डीसी की मूवीज़ है, उसको ओटीटी प्लेटफॉर्म में लाने की कोशिश की जा रही है। होते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स, वो इन मूवीज़ को इंडिया में ला रहे हैं और उनका सबसे ज़्यादा फोकस है आजकल डीसी और मार्वल में। एनिमे को तो लोग अब थोड़ा सा भूल से गए हैं, क्योंकि एनिमे का जो क्रेज़ था वो मतलब धीरे धीरे डाउन जा रहा है। मेरे हिसाब से नहीं, आपके हिसाब से आप भी देख रहे होंगे कि आजकल एनिमे बीच में बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था, लेकिन मतलब बीच में बहुत ज़्यादा हाइप बन गई थी इंडिया में, लेकिन अब इतना कुछ हो नहीं पा रहा है एनिमे का, कि अब थोड़ा सा डाउन जा रहा है क्रेज़, क्योंकि आजकल डीसी और मार्वल का ज़माना आ गया है। मार्वल के फैंस इंडिया में बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। और अभी भी एक मूवी आई थी डीसी की जिसका नाम था जैक स्नाइडर्स कट। Isn't that right? Batman. वो मूवी थी 4 घंटे की और उसको बुक माई शो में पूरी पूरी कराई गई थी, शो कराया गया था। और उसके वजह से इतने सारे लोगों ने उसको बुक करा था, बहुत सारे लोग थे। मतलब मैं अगर आपको अमाउंट बताऊं तो 1-2 लाख लोगों ने बुक करा दिया था इंडिया में। तो सोच लो कितना क्रेज़ हो रहा है डीसी और मार्वल। हाँ, लेकिन बीच में एक और न्यूज़ आई थी कि एक कंपनी है, उसका नाम मैं अभी नहीं लेना चाहूँगा। तो वो कंपनी बेसिकली फ्यूचर में बहुत सारे एनिमे इंडिया में लाने वाली है, वो भी ओटीटी प्लेटफॉर्म में। लाइक नेटफ्लिक्स हो गया, दूसरा हो गया अमेज़ॉन प्राइम। एनिमे की सीरीज़ भी लाने वाले हैं शुरू से एंड तक, और वो भी हिंदी डब में। ये न्यूज़ बीच में आई थी और मैं उस कंपनी का फिर से नाम नहीं लूँगा, ठीक है। तो वो कंपनी बेसिकली इंडिया में बहुत सारी चीज़ें लाने वाली है। लेकिन एक और बात है, एक छोटा सा रूमर फैल गया था कि ये कंपनी एनिमैक्स को भी लाने वाली है इंडिया में, लेकिन ये सच नहीं है, बिल्कुल भी सच नहीं है, क्योंकि एनिमैक्स एक डिफरेंट कंपनी है। जो एनिमैक्स है वो है सोनी का, और ये कंपनी एकदम अलग है। तो मैं बस इतना ही बोलूँगा कि भाई, दो अलग कंपनी एक टीवी चैनल को कैसे ला सकती है, क्योंकि सोनी तो कभी इसके लिए हाँ करेगी नहीं, क्योंकि सोनी एक अलग कंपनी है, वो एक अलग कंपनी है। इतनी छोटी कंपनी जो इतनी छोटी सी कंपनी है, वो मतलब सोनी को कहाँ से ही इंडिया में लाएगी। अगर सोनी को लाना ही होता तो वो खुद ही आ जाता, उसके पास इतनी पावर है, इतनी बड़ी कंपनी है सोनी। तो अगर उसको खुद ही आना होता तो वो अब तक आ जाता एनिमैक्स, लेकिन इतनी छोटी सी कंपनी क्या एनिमैक्स को लाएगी। फैल रहे थे रूमर्स बीच में कि एनिमैक्स इसके वजह से आने वाला है, ये कंपनी इंडिया में एनिमैक्स लाने वाली है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है, ये कुछ नहीं होने वाला। और जो एनिमैक्स इंडिया के को फाउंडर मतलब जो एनिमैक्स इंडिया को इंडिया में लाए थे, मतलब एनिमैक्स को जो इंडिया में लाए थे, उनसे मैंने बात करी। उनका नाम है सुंदर अरुण। उनसे मैंने बात करी फेसबुक के थ्रू, वो फेसबुक में सबसे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। तो मैंने उसके थ्रू उनसे बात करी, उनसे मैंने पूछा कि एनिमैक्स के क्या क्या चांसेस है इंडिया में आने के लिए, और अगर नहीं आ पा रहा तो फिर हम लोगों को दूसरा एनिमे चैनल मतलब आने को दिख सकता है इंडिया में, एक अलग से चैनल जो कि सिर्फ एनिमे को एयर करेगा इंडिया में, चाहे वो इंग्लिश सभी क्यों ना हो, इंग्लिश डब भी हो और या फिर हिंदी डब भी हो। क्या वो इंडिया में एनिमे को एयर करेगा, ऐसा कोई आ सकता है चैनल इंडिया में? तो उनने अभी तो बोला कि अभी के लिए कुछ भी डिसाइडेड नहीं है। और दूसरी बात उन्होंने ये कही कि एनिमैक्स के आने के तो बिल्कुल चांसेस नहीं है, क्योंकि उनको आखिरी चांस मिला था सोनी लिव ऐप में। उनको बेसिकली 1 साल का चांस मिला था। 1 साल में उनको पूरी टीआरपी की लिस्ट होती है, तो वो उनको देनी थी सोनी लिव वालों को। और उसमें बेसिकली उसकी टीआरपी बहुत कम आई थी, ठीक है। जो एनिमैक्स इंडिया था उसको बहुत कम लोग देखा करते थे, तो इसलिए वो उससे हटा दिया गया। 1 साल तक तो वो रहा स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में वो हटा दिया गया। तो जो एनिमैक्स इंडिया था उसको आखिरी चांस मिला था सोनी लिव पे, और उस पर भी वो बहुत गंदा वाला हारा। तो अब एनिमैक्स इंडिया के चांस बहुत कम, तो छोड़ो 5% भी नहीं है, क्योंकि अब नहीं आ सकता। लेकिन हाँ, एक और बात है, उनने अभी ऐसा बोला है कि एक और एनिमे चैनल इंडिया में आ सकता है। 24 घंटे एनिमे के शोज आएंगे, और वो शायद से इंग्लिश डब तो छोड़ो, हिंदी डब भी हो सकता है। उनने ऐसा बोला है, लेकिन अभी तक कोई भी कंफर्म नहीं है, ठीक है। मैं पहले ही बोल रहा हूँ,
अभी तक कोई कंफर्म नहीं है। और जब मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं आपके चैट्स लीक कर सकता हूँ, लीक मतलब दिखा सकता हूँ अपने चैनल पे, तो उनने साफ मना कर दिया, क्योंकि यार उनको थोड़ा प्राइवेसी का दिक्कत है, ठीक है। उनके साथ पहले भी बहुत सारे हो रखे हैं कपड़े, तो उनने मुझे पूरी चीज़ एक्सप्लेन करी, और उनने यही बोला कि मैं इसको अलाउ नहीं करूँगा, प्लीज़ आप मत डालिएगा, आप बस जो मैंने बोला है भाई एक्सप्लेन कर देना। उनने बहुत प्यार से बोला, बहुत अच्छे बंदे हैं। अगर आप उनका इंटरव्यू भी देखेंगे, नाम के भूल जाता हूँ, सुंदर आयरोन का अगर आप इंटरव्यू देखेंगे तो देखना, बहुत हम्बल इंसान है, बहुत अच्छे इंसान है। उनसे मैंने कसम से उनसे मैंने बात करी फेसबुक में, इतने अच्छे से मतलब पेश आए उन्हें और अच्छे से बात कर रहे थे, ठीक है। कंक्लूजन कि इंडिया में एनिमैक्स आने वाला है, नो, आई कैन नॉट से कि नहीं आ सकता, लेकिन मैं आपको एक झूठी सी तसल्ली नहीं दूंगा कि हाँ भाई आने वाला है, अगले मंथ ही आ जाएगा एनिमैक्स। ऐसे तो कोई भी झूठ बोल देगा क्लिक वीडियो बना के, लेकिन नहीं, मैं बोलूँगा एनिमैक्स अब नहीं आने वाला, 0 चांसेस है। क्योंकि 2 साल पहले बैन हुआ था, मतलब बैन नहीं, सॉरी, उसको कर दिया गया था बंद ड्यू टू लो टीआरपी, लेकिन अब आने के चांस ना के बराबर है, क्योंकि 2 साल हो चुके हैं। अगर आना होता तो कब का आ जाता। मैं ये नहीं बोलूँगा नहीं है, लेकिन हाँ, मैं बस यही बोलना चाहूँगा आखिरी में कि अब नहीं आ सकता। एनिमैक्स के सपने छोड़ दो, क्योंकि सोनी लिव पे भी आया था, लेकिन उसके बाद सारी होप ख़त्म हो गई, सोनी लिव से भी चला गया। ये तो सुन लिया आपने गंदी न्यूज़। अब अच्छी न्यूज़ क्या है, मैं आपको बताता हूँ। अच्छी न्यूज़ ये है कि इंडिया में एक नया एनिमे चैनल आ सकता है, ओनली फॉर एनिमे। उसमें कोई ऐसा छोटा भी मोटा भी नहीं लगा देंगे साइड से कि उसमें 24 आवर एनिमे ब्रॉडकास्ट होगा, 24 घंटे, ठीक है। और उसमें शायद से हिंदी सब भी आ सकता है। हिंदी सब का नहीं पता, लेकिन हाँ इंग्लिश सब तो पक्का है, कंफर्म है, ठीक है। क्योंकि भाई हमको जैपनीज़ तो आती नहीं, तो इंग्लिश में देखेंगे। लेकिन हाँ, उसमें इंग्लिश डब भी हो सकता है, लेकिन इंग्लिश डब के चांस थोड़े से कम है। इंग्लिश डब के चांस थोड़े से कम है। और हिंदी डब के तो मैं बोलूँगा 1-2 शोज़ उसमें हिंदी डब होके आ सकते हैं। ऐसे नहीं कि उसमें सारे शोज़ हिंदी डब में आएंगे, नहीं, उसमें 1-2 शोज़ मिला के जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, उनको वो लोग हिंदी में डब करवाएंगे, क्योंकि यार डबिंग का भी कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है। आप सबको पता होगा, बहुत ज़्यादा कॉस्ट पड़ता है। मतलब एक एनिमे का एक पूरा सीज़न डब करने में आराम से 1-2 लाख तो लग ही जाते हैं, क्योंकि उसको जो भी होते हैं वॉइस आर्टिस्ट, उन सबको पैसे देने पड़ते हैं, और एक स्टूडियो लेना पड़ता है, एक स्टूडियो में काम करवाना पड़ता है, फिर मैनेजमेंट उसको पैसे देने पड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो आराम से बहुत पैसे लग जाते हैं। तो हिंदी डब मैं अभी आपको ये बोलूँगा कि हिंदी डब इसका तो कंफर्म नहीं है, हिंदी डब मुश्किल है, ठीक है। काम कर रहे हैं ये लोग इस चैनल पे, और इंडिया में शायद से चैनल जल्द है। तो यही था आज का वीडियो यार, एनिमैक्स इंडिया में नहीं आ सकता, इसके अलावा एक नया चैनल आने वाला है। मैंने वही आपको एक्सप्लेन कर दिया पूरी वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना यार, मतलब सुबह उठ के वीडियो बनाई, ये देखो बिना मुंह धोए मैं वीडियो बना रहा हूँ तुम्हारे लिए भाई, बिना मुंह धोए वीडियो बना रहा हूँ, तो इसके लिए तो लाइक कर देना। कोई तरीका है भीख मांगने का? अभी मैंने नहाया भी नहीं है, अभी जाके नहाऊंगा मैं पड़ती है स्ट्रगल भाई। चलो भाई, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक एनिमे देखते रहो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना यार, मतलब। तो मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। इतनी सुंदर हूँ मैं क्या करूँ? माचुदा 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 माचुदा